हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। इस चैनल पे आपको मिलता है हर चैप्टर से वीडियो लेक्चर्स, एग्ज़ाम अपडेट्स, एंट्रेंस की अपडेट्स होते हैं। हर जो चैप्टर्स होते हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे कोचिंग के ऑफिशियल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज जो टॉपिक से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। 11th एंट्रेंस के लिए है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि हमने डायग्राम्स को भी इसमें लगाया है ताकि ईजिली समझ में आए आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। आप डायग्राम से यहाँ देख भी रहे हैं, ये अमीबा रहा, यहाँ दो में हो गया डिवाइड, तो आंसर हो जाएगा बी, बाइनरी फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट, स्पायरोगारा इज दैट। तो ईस्ट यहाँ मल्टी सेलुलर है, अमीबा यूनिसेलुलर है, तो बी और डी ऑप्शन तो होंगे नहीं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, ये तीनों किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं? ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। अमीबा करता है बाइनरी फ्यूजन से, ईस्ट में बडिंग होती है, स्पायरोगारा टूट के करता है फ्रेगमेंटेशन या रीजनरेशन के थ्रू। तो डी रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा the ability of a cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called। प्लाज्मोडियम में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है, अंदर से सेल टूट के डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड हो जाएंगे, तो ये मल्टीपल फ्यूजन का आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रायोफाइलम किस तरह से रिप्रोड्यूस करेगा, किस तरह से वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करेगा? लिप्स की मदद से। ये ब्रायोफाइलम का लिप्स से देख रहे हैं आप, इसको फेवरेबल कंडीशन यानी कि सोयल मिला है तो न्यू ग्रो कर रहे हैं यहाँ से इसके लीफ नोचेस पे से, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में किस तरह से न्यू प्लांट्स फॉर्म होते हैं? किस तरह से होते हैं? स्टेम से होता है, रूट से होता है, लीफ से होता है, फ्लावर से नहीं होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटैटो में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा? ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन के यूनिट्स, इसको कहते हैं ट्यूबर्स। पोटैटो में हमने पढ़ा भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टेम ट्यूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट्स रूट्स नहीं होंगे? रूट्स तो होती हैं उसमें, बर्ड्स भी होती हैं। ये इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट होते हैं वो खुद भी आपस में सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट से भी सिमिलर होते हैं, यानी कि दे आर जेनेटिकली सिमिलर। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्पैरोगायरा रिप्रोड्यूसेस बाय। स्पैरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक स्पैरोगायरा फ्रेगमेंट्स में टूट गया, अब जो तीनों फ्रेगमेंट्स है वो नए नए स्पायरोगायरा में ग्रो कर गए, न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर गए, तो इसका क्या होगा आंसर? फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोपस में जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बियरिंग स्पोरेंजिया ऑन द टॉप, ये जो स्पोरेंजिया, ये तो टॉप में स्पोरेंजिया है, तो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर, इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं हम लोग हाइफे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, हाइफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसमें क्या होगा आंसर? सीड्स। उसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसके लिए अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हम इसको रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट इज। हिबिस्कस किस तरह का फ्लावर है? बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्सेस इसमें प्रोड्यूस होती हैं, प्रेजेंट होती है, मेल भी और फीमेल भी, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पार्ट ऑफ फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। इस सेंटर में आप देख रहे हैं कौन सा पार्ट मौजूद है? ये कार्पेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि हो जाएगा आंसर हमारा सी, कार्पेल, क्योंकि ये तो सेपल्स साइड में, पेटल्स भी साइड में, और जो स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है उससे बीच में कौन सा है? कार्पेल है हमारा। ठीक है, तो आंसर हो गया कार्पेल। द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। जाइगोट के बाद क्या बनता है हमारा? एम्ब्रायो, उसी से तो नया प्लांट बनता है, तो उसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रायो। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया एम्ब्रायो। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। इन ह्यूमन बींग्स द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी क्या कहते हैं उसको? हमने ये पढ़ा भी है, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं उसको, तो आंसर हो जाएगा ए, जेस्टेशन पीरियड। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग्स फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। जब हमने ओवल्यूशन पढ़ा था, एग्स का रिलीज पढ़ा था, उसको क्या कहते हैं? ओवल्यूशन कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, पूरा का पूरा एक स्टेप वाइज होता है, तो यहाँ आके एग रिलीज होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ओवल्यूशन। एग के रिलीज होने का प्रोसेस कहेंगे ओवल्यूशन।
तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड। हमने ये पढ़ा भी है, इसका आंसर क्या होगा? आप प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होते हैं? प्यूबर्टी का जब एज आता है तो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन ओकर्स इन। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा आपका फैलोपियन ट्यूब में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फैलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि स्पर्म इधर से गया और इधर से एग आता है तो यहाँ पे फ्यूजन हो गया फैलोपियन ट्यूब में, तो हो जाएगा आंसर सी, फैलोपियन ट्यूब। Along the path of vast difference, the secretion of which gland provide nutrition to the sperm। हमने पढ़ा था कि सेमाइनल वेसाइकल में फ्रुक्टोज होता है जो कि न्यूट्रिशन में बहुत मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये सेमाइनल वेसाइकल है, ये हेल्प करता है न्यूट्रिशन में स्पर्म्स के लिए, तो आंसर हो जाएगा बी, सेमाइनल वेसाइकल्स। डायग्राम्स है, आप इजीली आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्ब्रायो इन ह्यूमंस गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यूज कॉल्ड। ये आप स्पेशल टिश्यूज का क्या नाम है? प्लासेंटा। प्लासेंटा की हेल्प से ये उस मदर्स ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है, वेस्ट को भी उसी से बाहर करता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लासेंटा। ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सिफिलिस भी जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, HIV एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया भी है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाने के लिए जो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं? बैरियर मेथड, यानी कि बैरियर मेथड कौन से आते हैं? कॉन्डम्स आते हैं, मेल कॉन्डम्स, तो इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज नहीं होंगे। ठीक है, तो आंसर हो गया बी, कॉन्डम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन। क्यों होता है? उसका टेम्परेचर कम होता है और किसके लिए होता है? कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इजीली हो सके, इसलिए वो स्क्रोटम में लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिजम्स विच रिप्रोड्यूस बाय। बाइनरी फिजन तो एसेक्सुअल है, उसमें ज़्यादा एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा क्योंकि म्यूटेशन नहीं होगा, बडिंग भी एसेक्सुअल है, रीजनरेशन भी एसेक्सुअल है, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, यानी कि दो पेरेंट्स मिलेंगे तब एवोल्यूशन होगा, दो जीन्स आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मेजोरिटी ऑफ फंगाई एंड बैक्टीरिया। फंगाई में कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्पोर फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कटिंग है, लेयरिंग भी है, ग्राफ्टिंग भी है, बडिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बडिंग। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट नहीं है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डेवलप होल बॉडी फ्रॉम ए ब्रोकन पीस और फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। सो क्या कहते हैं, एक पीस मतलब टूट गया किसी तरह एक्सीडेंटली, और जो जो टूटे हुए पार्ट्स है वो ग्रो कर गया, ये भी एक ग्रो कर गया, ये भी एक ग्रो कर गया, तो इसको क्या कहते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका डी, रीजनरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय। पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये मेल स्टेमन है, इसका एंथर में प्रोड्यूस होते हैं पोलन ग्रेन। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी, एंथर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैमल्स। तो प्राइमरी सेक्स फीमेल मैमल में कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज होते हैं, और बाकी सारे तो सेकेंडरीज ऑर्गन है, ये जो यूट्रस है या फिर फैलोपियन ट्यूब है, वेजाइना, सर्विक्स, ये तो सेकेंडरी है, लेकिन जो प्राइमरी है वो है ओवरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर। किसके बाद रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है फीमेल में? जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो, यानी कि मेनोपॉज आ जाए उसके अंदर, ये 40 to 45 ईयर्स ऑफ एज के पे होता है, तो आंसर हो गया हमारा डी, मेनोपॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन अ स्पर्म इज डिपॉजिटेड इनटू द वेजाइना विच रूट डज इट ट्रैवल। स्पर्म किस रूट से ट्रैवल कर रहा है? तो यहाँ से एंटर किया तो वेजाइना, फिर सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? डी होगा, सी होगा, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब को ही कहते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, ओविडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इन केस ऑफ ओवा डज नॉट फर्टिलाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। क्या होता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा एक का, तो उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉलो करता है, वो एक रिलीज होता है बाहर की तरफ, ब्लड गिरता है, म्यूकस होता है, सब चीज़। तो इसको क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। आंसर हो जाएगा ए, मेंस्ट्रुएशन। व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ ए वुमेन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब खत्म होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं, तो जो स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेनार्क कहते हैं। ये प्यूबर्टी के एज में ही होता है, तो आंसर हो जाएगा बी, मेनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए पेयर ऑफ डक्ट अराइजिंग फ्रॉम टेस्टिस विच कैरीज स्पर्म आर कॉल्ड। ये क्या यहाँ टेस्टिस से कौन सा लेके जा रहे हैं, वास्ट डिफरेंस लेके जा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी, वास्ट डिफरेंस। क्योंकि ओविडक्ट जो है यूरेथ्रा, फेलोपियन ट्यूबियस तो फीमेल के पार्ट हैं, यूरेथ्रा तो मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन जो टेस्टिस के पास से लेके जा रहा है वो वास्ट डिफरेंस होगा, तो आंसर बी हो गया, वास्ट डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ये एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। तो प्लासेंटा क्या है, नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ठीक है। और मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स का मेल गैमेट क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। बडिंग किसके अंदर होती है, ईस्ट के अंदर होती है। और अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, ब्रायोफाइलम। तो इस तरह से हो गया ये मैचिंग वाला। प्लासेंटा का सी, 1 का सी, 2 का मेल गैमेट्स का ई, बडिंग का डी, अमीबा का बाइनरी फ्यूजन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ब्रायोफाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The two oviducts in human females unite into an elastic bag like known as। ये दोनों जो oviduct मिलके क्या बनाती हैं जाके यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, यूट्रस। डायग्राम से आपको इजीली समझ में आ जा रहा होगा। which is the portion on which grafting is done, it provides the roots। रूट को क्या कहते हैं, रूट स्टॉक। तो आंसर हो जाएगा हमारा स्टॉक। ऊपर वाले स्टेम जो प्रोवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, सियोन। तो नीचे का जो है वो स्टॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज एज, प्यूबर्टी एज इन ह्यूमन मेल्स। मेल्स के अंदर कौन सा जो प्यूबर्टी एज है उसको अप्रॉक्स लेते हैं हम 12 से 12 ईयर, 12 टू 14 ईयर्स के बीच का। तो आंसर हो गया हमारा सी, 12 टू 14 ईयर्स, ठीक है। फ्रूट्स आर फॉर्म फ्रॉम, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा ओवरी होता है, हमने पढ़ा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो ये ओवरी था, ये कन्वर्ट हो गया फ्रूट में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, ओवरी। एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन कंटेन्स, ह्यूमन में किस तरह का ऑफ स्प्रिंग जो बनता है उसके अंदर क्या क्या होंगे, तो कॉपी ऑफ फादर भी होगा, हाफ कॉपी डीएनए मदर का भी होगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, बोथ। क्योंकि आधा क्रोमोसोम फीमेल से आते हैं, आधा क्रोमोसोम मेल से आते हैं, तो बोथ ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हार्मोन दैट सपोर्ट्स इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के टाइम कौन सा हार्मोन होता है जो इंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है। तो हमने पढ़ा कि ये जो हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरॉन होता है, ये इंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करके रखता है। अगर उस प्रेगनेंसी होनी, इम्प्लांटेशन होना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। menstrual flow at the end of menstruation period is due to degeneration of, किसके वजह से होता है, डिजेनरेशन, अनफर्टिलाइज ओवम नहीं, डिजेनरेशन किसका होता है, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस का। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रायो ऑकर्स इन। इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइज होने के बाद एक ओविडक्ट से आया, फिर वो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर।